क्या हुआ जब बांके बिहारी जी की मूर्ति बोलने लगी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर बांके बिहारी जी ने क्या बोला, किसके साथ हुआ ये अद्भुत चमत्कार, आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य, जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, राधे राधे लिखते रहिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, ये अद्भुत चमत्कार हुआ था आज से कई दशक पहले मथुरा की रहने वाली एक वृद्ध माताजी के साथ। वृद्ध माताजी का नियम था कि वह हर महीने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाती थी। हर महीने जब भी वो जाती थी तो कुछ न कुछ अपने साथ लेकर ही जाती थी। वैसे तो वो बहुत गरीब थी, लेकिन अपने भाव के अनुसार जो भी अच्छा लगता, कभी केला, कभी सेब, कभी घर से कुछ बनाकर जरूर लेके जाती थी। कभी खाली हाथ नहीं जाती थी। अब एक बार सर्दी का मौसम आया। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सर्दी के मौसम में वृंदावन में ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तब माताजी के मन में विचार हुआ कि क्यों ना भगवान बांके बिहारी जी के लिए एक स्वेटर बना लूं, कोई ऐसी साल बना लूं जिससे वो ओढ़ सके और उन्हें ठंड ना लगे। पर उनके मन में विचार तो आया, लेकिन घर में वो चीज नहीं थी जिससे वे स्वेटर या साल बना सके। फिर उन्होंने अपने पुराने स्वेटर से ऊन निकालकर बांके बिहारी जी के लिए जैसे तैसे पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा भाव के साथ साल बना लिया। जैसे ही साल बनकर तैयार हुआ, वो वृद्ध माता बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर चल पड़ी। उन्होंने ये सोच लिया था कि आज जाऊंगी तो बांके बिहारी जी को ये साल उड़ा कर ही आऊंगी। जब माता मंदिर पहुंची तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे सेठ आए हुए थे, जो कि अलग अलग चीज लेकर आए थे। कोई गर्म कंबल, कोई कोट, तो कोई नई साल लेकर आया था। अब उन सबको देखकर माता को शर्म आने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब पुजारी जी देखेंगे कि ये साल पुरानी है तो वो क्या करेंगे, वो तो इसे दूर हटाकर फेंक देंगे। फिर भी माता जी गई और साल को पुजारी जी के हाथों में दे दिया। जैसे ही रात हुई, बांके बिहारी जी निधिवन से रास रचाकर सोने आए तो उस वक्त बहुत ठंड थी। रात्रि में बांके बिहारी जी ने स्वप्न में पुजारी जी से कहा, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की नींद खुल गई। इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। वह पुनः सो गए। फिर आवाज आई, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की झटके से नींद खुल गई। पूछा, कौन बोल रहा है? फिर आवाज आई, मंदिर से बांके बिहारी जी बोल रहे हैं। पुजारी जी जल्दी जल्दी उठे और उन सेठों के द्वारा दिए गए कंबल को उनके सामने रख दिया और वापस सोने चले आए। फिर थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की फिर से नींद खुल गई। उन्होंने बिहारी जी के समीप जाकर कहा, सारे गर्म कपड़े तो यहीं रखे हैं भगवान, आप कौन सी लीला कर रहे हैं? पुजारी जी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। फिर बांके बिहारी जी ने पलके झपकाते हुए फिर से कहा, अरे बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी ने कहा, क्या पहनाए भगवान, आप ही बता दीजिए। तो बिहारी जी ने कहा, प्रातः कालीन एक वृद्ध माता जी आई थी एक साल लेकर। तुमने सोचा कि वह साल पुरानी है, तुमने हटाकर दूर रख दिया। उसे जल्दी लेकर आओ और मुझे पहनाओ। अब पुजारी जी भाग कर वो साल लेकर आए और आकर बिहारी जी के शरीर पर उड़ा दिया। और जैसे ही साल उड़ाया गया, बिहारी जी ने कहा, अब ठंड दूर हो गई। फिर भगवान सो गए। इधर पुजारी जी के होश उड़े हुए थे। उन्होंने कहा, मुझसे भारी अपराध हो गया है। माता जी कितने भाव से ये साल बनाकर लाई थी और मैंने उनका मान नहीं रखा और मैंने उस पवित्र साल को दूर हटाकर फेंक दिया। पर भगवान स्वयं आकर माता जी का मान बढ़ा दिया। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें
कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।